सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज समर्पण दिवस के अवसर पे, जहाँ सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जीवन का तो पल पल ही ये जीते हुए अनेकों शिक्षाओं से भरा जीवन, और ये हम पर ही रह रहा है अभी भी कि वो कितनी शिक्षाओं को ग्रहण करें और किस तरह अपना जीवन संवार सकें। क्या सिर्फ मुंह से ही ये बोलने की बात है कि सदगुरु बाबा जी का आदर सत्कार, मन में ये प्यार, उनका तप त्याग एक पल पल में जिस तरह भी हर एक के दिल को जो उन्होंने प्रदान किया, एक ठंडक रूप, क्या ये हम कद्रदान आज हैं? ये सिर्फ बोलने की बात है, या फिर वाकई ही हमारे कर्म, ये जीवन उन शिक्षाओं पर चलते हुए ये जीवन को बदलने का रूप अपना रहे हैं हम? क्या सिर्फ कुछ चंद एक सोशल मीडिया पे ये फोटोग्राफ्स डाल देनी ही काफ़ी हैं? नहीं, ये प्यार अनंत, इतना असीम, हर एक के दिलों से एक सत्कार रूप तभी एक वाक्य ही असली लगेगा जब ये जीवन में पॉजिटिव चेंजेस दिखें, ये जीवन में एक वाक्य ही ये मिशन की शिक्षाएं जो बाबा जी ने हमेशा एक पल पल खुद जी के दिखाई, उनको डालना, एक तंगदिली का प्रयोग नहीं, एक विशालता को अपनाना, विनम्रता को अपनाना, हर एक को प्रेम पूर्वक अपनाना, हर एक के बन जाना, ऐसे गुणों से युक्त हम अपने अंदर खुद देखें कहाँ खड़े हैं। और फिर अगर जीवन में ऐसे अच्छे गुण हैं तो वाकई ही बाबा जी से ये प्यार है, वरना नहीं है। तो अपने अंदर हर कोई अपने आप को संवार ले। ये शिक्षाएं तो अनगिनत हैं, इनको अपना लें, अपने जीवन को एक पॉजिटिव रूप में तब्दील करें। कैसे ये समर्पण जो उनका साथ संगत की तरफ भी था, अक्सर कितनी बार एक सेहत उनकी खुद भी अगर ठीक नहीं और सत्संग का टाइम है या टूर में है, तो हम अगर सब रिक्वेस्ट करते भी कि आज रेस्ट कर लीजिए, तो बात वही आती कि नहीं, सत्संग जाके तो तबीयत ठीक हो जाएगी, संतों के दर्शन होंगे। तो बात यही, ये ओतप्रोत मामला था। ये प्यार जो सभी संत भक्त बाबा जी को करते और उनसे कितने ज़्यादा मल्टीपल फोल्ड्स वो प्यार वापस मिलता। कैसे फिर एक ये शिक्षाओं का हम जितना भी एक जिक्र आज भी कर रहे हैं या करते आते हैं, या दिन में कितनी बार वो ऐसे ही दिल में रिप्ले हो जाती हैं। तो बात वही कि एक निराकार के सारे गुण बाबा जी में, और वो उम्मीद जो हर संत से लगाते थे कि जहाँ ये अक्सर विचारों में कहते थे एवरी सोल इज़ पोटेंशियली डिवाइन, और एक अपना असली रूप हर एक को ये पोटेंशियल है, ये पहुँच सकते हैं उस रूप तक। तो वो कर्तव्य, वो प्रयत्न, वो प्रयास हर एक का होना चाहिए कि निराकार जैसे ये अनंत गुण, इन सबको अपना लें, ये मानवीय गुणों को अपना लें, जहाँ हमेशा ये शिक्षाएं दीवार गिराने की, एक दिल से दिल तक पुल बनाने की, परमात्मा के साथ एकत्व करके हर एक से एकत्व करने की। कैसे ये एक जो रिलीजन की भी बात जब भी करी कि ये रिलीजन यूनाइट्स नेवर डिवाइड्स, कैसे एक वो रोशनी के ये आध्यात्मिक रूप हर एक में, ये दैवीय रूप, ये आत्मा जो ये निराकार में एकमिक होना ही इसका परम लक्ष्य। और कैसे संसार में तो
एक बंटवारे किसी चीज़ पे भी, कभी रंग नस्ल पे, कभी धर्म पे, कभी जात पे इत्यादि। और यही प्रयत्न बाबा जी का कि ये एकत्व मनों का हो, ये प्यार ही चहूँ और बरसे। और हम अपने अंदर अब झांकें कि चलो हो सकता है हम किसी दूसरी जाति या कहीं और रहने वालों से नफ़रत नहीं करते, पर क्या हम अपने अंदर कोई और कारण, किसी और व्यक्ति विशेष जिसको हम निजी तौर से एक पर्सनल तरीके से, चाहे काम पे, चाहे घर में या कहीं भी जानते हों, क्या उनके लिए मन में कोई भार बना के बैठे हैं, एक दूषित विचार बना के बैठे हैं? तो चाहे वो मोटे तौर पे अगर देखें तो हम एक दूर रहने वालों से नफ़रत नहीं कर रहे, उनकी किसी भी बायसनेस एक मन में नहीं डाल रहे उनके लिए, पर हम अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में ही ये खुद ही दूरियां पैदा कर रहे हैं, खुद ही सोच को खराब करके नफ़रतों के कारण बना रहे हैं। तो बात सिर्फ एक संसारिक एक रूप में तो तब वो मुबारक है जब निजी रूप पहले खुद से शुरू होके घर पर, हर परिवार, मोहल्ले, शहर, देश, संसार, तो ऐसे ही ये रिपल इफ़ेक्ट प्यार का हर कोई फैलाते जाएं, ये शिक्षाओं को याद करते जाएं। कैसे एक अक्सर जो आजकल वातावरण पिछले दिनों देखा भी, उस पे भी भाभी जी अक्सर वही एक एग्जाम्पल देख के बोलते थे कि आज की दुनिया का तो वही रूप है कि ये गाइडेड मिसाइल्स तो हैं, पर जो लोग हैं वो मिसगाइडेड हो गए हैं। तो एक किसी मशीन को एक डिस्ट्रक्शन के रूप में तो कमांड एक अच्छी सी गाइडेंस दे के वो करवाया जा सकता है, पर ये इंसान की सोच, इसके लिए तो ये जो गाइडेंस अगर है तो वो एक सत्संग रूप ही है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी ही एक सही तरीके से सही रख सकती है। ये मनमत का रास्ता जिन्होंने भी अपनाया तो वो फिर किसी भी एक समय पर एक इंसान कहलाने से कोसों दूर हो गए। कैसे हर एक को चाहे पहली बार भी बाबा जी मिलते, वो इंसान ऐसा ही महसूस करता था कि कोई अपना मिला है हमसे। और एक हर एक की छोटी छोटी चीज़ों को भी इतना याद रखना कि अगली बार वो चाहे कितने वर्षों बाद मुलाकात हो, उन तक फिर वो कोई ज़िक्र उसी बात का करना। और यहाँ हम अपने अंदर देखें तो एक कोई कमरे में हमसे बात भी कर रहा होता है तो वो बात ढंग से सुनने की बजाय हम अपने फ़ोन पे ही एक नज़र टिका के या स्क्रॉल कर रहे होते हैं या किसी और के मैसेज का जवाब दे रहे होते हैं। ये ध्यान से सुनने की बात तो दूर की हो गई है। तो कैसे छोटे छोटे चेंजेस ही जीवन में अगर हम अपने लाएं तो वाकई ही वो समर्पण बाबा जी के प्रति होगा। ये समर्पण जैसे आज भी सत्संग में उदाहरण सुना कि चीनी का पानी में घुल जाना, तो वो एक एंटिटी बन जाती है, वो फिर अलग नहीं हो सकती। ऐसा समर्पण जो बाबा जी ने हम सबके प्रति किया, एक वो समर्पण आज हमें उन शिक्षाओं के प्रति भी करना होगा, तभी वाकई एक असली रूप में ये याद, ये सत्कार, ये प्यार बनेगा। जहाँ आज अवनीत जी का भी जिक्र हो रहा है, कैसे वो सिर्फ आखिरी पलों की बात नहीं, ये मन जुड़ा हुआ परमात्मा की ओर कोई भी बात उन्होंने करनी तो वो कंक्लूजन, ये निराकार सद्गुरु शिक्षाएं ऐसी ही रहती थी। कोई भी अगर एक दूर दूर तक हम अपनी बुद्धि से सोचे कोई बात अभी क्या हो रही है, इसका कैसे निकल सकता है वो कंक्लूजन, पर वो दिमाग में, दिल में इतने परमात्मा से जुड़े कि कोई भी बात करके उसका शिक्षा रूप यही निकालते थे। तो ऐसा जीवन, एक मुबारक जीवन परिवार को भी, जहाँ एक ये आशीर्वाद रूप, वहाँ एक घटना भी दासी को आ रही है याद कि कैसे एक दिन मुंबई में जब अवनीत जी के साथ रहना होता था और दिल्ली आके
सिर्फ एक रात के लिए ही आना हुआ था। और तब उस समय डिनर के बाद बाबा जी के साथ ये एक टहलने का रूप, एक सैर रूप, एक वो पल मिले। तो एक वो समय अवनीत जी कहते कि आप चले जाइए, मैं थोड़ी देर बाद आ जाता हूँ। और सिर्फ बाबा जी और दासी और वो जो भी बात कर रहे थे दासी, वो आंसर्स उस रूप में बता रही थी कि ये ऐसे ऐसे। और वहीं एक ध्यान उस तरफ भी लगा हुआ कि कह रहे थे अभी आएंगे, बहुत देर हो गई, आए नहीं। तो उतनी देर में ही बाबूजी की ओर ये आई कांटेक्ट होता है। तो वो कहते हैं कि अवनीत को बोल दो कि वो इतनी गर्मी में पसीने में खड़े हैं, पंखा ही चला लें अपने ऊपर। और दासी की तब नज़र पड़ी कि वो एक गर्मी में अंधेरे में बिना पंखे के कमरे की जाली से बस बाहर देख रहे थे, बाहर आ नहीं रहे थे। और फिर जब दासी ये बोलने गई कि आप बाहर खड़े हैं, बाबूजी ने खास बोला मैसेज देने को, तो आप ऐसे खड़े भी क्यों हैं? अगर अंदर ही रहना था तो एक बिजली या पंखा चला देते। तो तब उन्होंने ये कहा कि नहीं, अगर मैं ऐसा करता तो एक बाबूजी उसी समय देख लेते और आपको कह देते कि बाहर लेके आ जाओ। और मैं चाहता था कि अभी एक ही दिन का कुछ घंटों का मौका है, तो आप दोनों को अकेले मिले, कोई तीसरा इंसान ना हो। तो उसके ऊपर ही दासी ने कहा आप चाहे कितने भी छुप जाएं, सदगुरु की नज़र पड़ गई और मुझे यही मैसेज देने को कहा है कि गर्मी में ना खड़े हो, पंखा तो कम से कम चला लें। तो बात वही, ये दिलों की तारें इस तरह, ये ओत प्रोत प्यार का बात कि जहाँ वो गुरसिक का उस समय वो सदगुरु रूप सत्कार तो था। और ये कारण भी बाद में मैंने पूछा कि फिर खिड़की से बाहर क्यों झांक रहे थे। तो वो कह रहे थे कि बस इसलिए कि यदि आप बातें ज़्यादा करते रहे और बाबा जी को प्यास लग गई और उस समय आप अगर पानी लेने के लिए जाएंगे और मैं देख लूँगा, आपको कह दूँगा कि आप अभी रुकिए, टहलिए और मैं फटाफट पानी लेके आ जाऊँगा, तो बस वो सेवा रूप के लिए वहाँ खड़े थे। तो बात वही कि ये एक अंत के ही कुछ पल नहीं, ये एक भक्त भगवान का भी जहाँ रिश्ता, वहाँ वो पर्सनल लाइफ में भी एक वो कंसिडरेशन दोनों ओर, जहाँ एक अवनीत जी के भी मन में आया कि एक ये यहाँ फादर डॉटर टाइम एक मिले अनइंटरप्टेड। और वहीं एक ये भक्त भगवान का रिश्ता भी, बाबा जी को भी वो पर पता था शुरू से कि वो वहाँ खड़े हैं। तो अक्सर ये उदाहरण को अगर हम सब अपनी जीवन में भी देखें कि ये निराकार तो हर समय हमारा अंतर्यामी देख ही रहा है सब कुछ, ये हमारी ही नीयत है कि क्या हम उस समय वाकई ही समर्पित एक सेवा रूप में हर समय मानवता के लिए हाजिर है या नहीं, या सिर्फ कोई चतुर चालाकियाँ या मन में बात सिर्फ कुछ ऐसी ही कि एक वो दूषित ख्याल। तो बात वही कि ये आत्मा परमात्मा, ये भक्त भगवान का रिश्ता तो सिर्फ तब तक सीमित नहीं है जब तक एक सिर्फ सामने अगर ये गुरु का शरीर हो। एक अवस्था वो भी मुबारक अवस्था भक्ति की, जो हर समय इस निराकार से इतनी जुड़ी हुई कि चाहे सदगुरु का शरीर सामने है भी, एक उस रूप में दर्शन हो रहे हैं, तो भी एक भक्ति ही हो रही है। ये लिव तब भी निराकार से ही जुड़ी है। और जब निराकार रूप बाकी समय एक फिजिकली वो एक निराकार की एम्बॉडीमेंट नहीं भी नज़र के आगे, तो भी ये प्रेमा भक्ति की ही अवस्था, ये सदगुरु का ही चेहरा मन में। तो इसी प्रकार जहाँ एक बात करने पे आए तो बाबा जी की ये अनंत शिक्षाएं कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, ना उसके जिक्र करने पॉसिबल हैं, या करने चले तो लगातार ही कर सकते हैं, पर ये समय की अपनी मर्यादा और दासी और समय ना लेके
इन्हीं शब्दों से हर एक के लिए ये अरदास करेगी कि वाकई ही दिल से बाबा जी के प्रति आदर सत्कार प्यार के भाव ही हों। एक वो सिर्फ लेबल की तरह या नाम की तरह यूज़ ना करें, एक दिल से वाकई ही ये प्यार सिर्फ वही एक प्रमाण होगा जब हर एक के प्रति हमारा प्यार है तो वाकई ही बाबा जी की शिक्षाएं दिल में हैं। सत संगत जी, धन निरंकार जी।